रामपुर जनपद के युवाओं को रोजगार देने के लिए सेवा योजन विभाग द्वारा आज एक दिवसीय वृद्ध रोजगार मेला एवं करियर काउंसलिंग का आयोजन इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी धूनापुर भोट के प्रांगण में किया गया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मोहनलाल सैनी, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक रामपुर ने भी बेरोजगार अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपने अंदर स्किल पैदा करना चाहिए और अपनी रुचि के अनुसार कंपनी में प्रतिभाग करना चाहिए। जीवन में जब भी अवसर प्राप्त हो उसका लाभ तत्काल लेना चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर आसिम अहमद ने भी बेरोजगार अभ्यर्थियों को समय की मांग के अनुसार अपने अंदर स्किल पैदा करें तथा टेक्निकल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने को कहा। इम्पैक्ट कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सुल्तान सैफी ने कहा कि जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पर जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा रोजगार प्रदान करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना करने हेतु कहा कि करियर काउंसलिंग कार्यक्रम एवं रोजगार मेला बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी है एवं सार्थक कार्यक्रम है। प्रभारी जिला रोजगार सहायता अधिकारी मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि उपयुक्त रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 6 कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया, जिसमें पुखराज हेल्थ केयर, कैरम मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, JPVMG प्राइवेट लिमिटेड, यश कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं SN स्टाफिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपयुक्त रोजगार मेले में 600 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से साक्षात्कार उपरांत 484 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु ऑफर दिया गया। एजुकेशन के बाद हमेशा सोचते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा सरकार की कि सरकार ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है। आपको रोजगार मेलों के द्वारा आप लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों में जाने का अवसर देती है। पहले हम लोग सिर्फ रोजगार समाचार के द्वारा नियुक्तियां देखते थे और उन्हीं के द्वारा सोचते थे कि सरकार के इस विभाग को कुछ वैकेंसियां मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए और इस विभाग में मिल जाएगा तो ये सब चलता था। लेकिन आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस किस आते हैं, मैं समझता हूँ कई सारे लोगों के पास हो सकता है गवर्नमेंट के जॉब को अच्छा मानते हो, तो ऐसा है नहीं। बहुत सारी चीजें डिफरेंट तरीके के साथ कितनी अच्छी कंपनियां आई हैं यहाँ पर, क्या अगर जो लोग हैं उनके पास बहुत सारे पे स्केल गवर्नमेंट की पे स्केल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब सुल्तान भाई साहब को ले लीजिए, ये अब्रॉड छोड़कर यहाँ इंडिया में आए और कितने लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने, सोच सकते हैं आप। अगर ये किसी कंपनी में काम कर रहे होते या किसी गवर्नमेंट जॉब में होते तो क्या इतने लोगों को अवसर दे पाते, या इतने और आने वाले फ्यूचर में लोग अवसर तलाश सकते हैं, नौकरियां मिल सकती हैं, तो उनको ये तैयार कर पाते। आज ये रोजगार की फैक्ट्री हो गया एक तरह से, यहाँ से उत्पादन हो रहा है प्रोडक्ट का। ये लड़के लड़कियां आगे बढ़कर अच्छी जॉब पर जाएंगे, देश का निर्माण करेंगे, बहुत सारी अच्छी कंपनियों को अच्छे संचालक के रूप में काम करेंगे। मुझे एक घटना याद आती है, मैं समझता हूँ 5 साल पहले मैं सफर कर रहा था, दिल्ली से रामपुर आ रहा था, तो मुझे एक लड़का मिला, मोटोनिक का एक लड़का मिला, तो उसने कहा कि मेरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी का इंटरव्यू था, मे भी शायद SBI के लिए उसने कहा, लेकिन उस कंपनी ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो उसने बड़े घमंड के साथ कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर SBI ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उतना अच्छा सॉफ्टवेयर उस कंपनी को दे सकता, उसको बैंक को दे सकता था जो कोई नहीं दे सकता सर्विस के लिए। मैं उस छोटी कंपनी में जाकर खुश हूँ क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर उससे बेहतर काम कर रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस था जो उसको बता रहा है कि उसको आगे अवसर मिल सकता है। तो अभी आपकी शुरुआत है, मैं समझता हूँ कुछ लोगों का साथ पहला स्टेप होगा, सभी का पहला जो मेरा सिलेक्ट हुए पहला ही है या कहीं और एक आधा कर चुके हैं। लेकिन हम लोग हमेशा जब किसी भी कंपनी में जाते हैं तो ऐसे ट्रायल के रूप में आप काम करते हैं, कंपनी आपको देखती है कि आप किस समय कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आगे इंक्रीमेंट मिलते रहते हैं। इसके अलावा और कंपनियों की नजर रहती है कि कौन कर्मचारी कहां पर अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए हमेशा कभी भी ये न सोचिएगा कि आप छोटी कंपनी में या बड़ी कंपनी में, हमेशा अपने सपने, अपनी हिम्मत, अपना हौसला, अपनी काबिलियत को बढ़ा रखिएगा।